लास्ट टाइम हमने देखा था किस तरह से हम नोटिस लिख सकते हैं, आज हम देखेंगे स्पीकिंग स्किल्स। Do a role play with your partner. One can be student and the other a teacher. Write a dialogue where the student finds excuses for not doing his work. Now enact it in class. ये बोल रहे हैं कि क्लास के अंदर जो है ना आप एक ड्रामा करिए जिसमें आप और आपके दोस्त जो है एक टीचर और एक स्टूडेंट का रोल प्ले करेंगे और दोनों आपस में कोई इंग्लिश में डायलॉग कहिए, तो ऐसे आपकी स्पीकिंग स्किल्स थोड़ी सुधर सकती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एक ऑडियो बना के सेंड कर सकते हैं। उस ऑडियो में आप ही दोनों का रोल प्ले करेंगे। एक टीचर का पहले आप ये टीचर के डायलॉग बोल देंगे, जैसे स्टार्ट करेंगे आप, द टीचर सेड व्हाई डिडंट यू डू योर होमवर्क। देन द स्टूडेंट सेड माय हैंड्स आर aching. Then the teacher said again, don't pretend, I know that your hands are not aching, you are lying. The student said again, no, my teacher, no sir, my hands are really aching, I cannot write anything. तो ये देखिए, इस तरह से मैंने बोली दोनों तरफ से बातें, वैसे ही आप भी जो है ना 4-5 लाइन की बातें बोल के जो है ऑडियो फॉर्म में सेंड कर दीजिए। अब उसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट वर्क पे। राइट अबाउट अ डे एट स्कूल व्हेन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग एंड यू गॉट इनटू ट्रबल विद द प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हम रहने देते हैं, इसको नहीं करेंगे हम कुछ। आगे है चेक योर ग्रामर, लेट्स प्ले विद वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर, लुक एट दीज वर्ड्स एंड थिंक ऑफ अदर मीनिंग्स दैट the one used in the story. Now make your own sentences to make the other meaning clear. You can consult a dictionary. देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हर वर्ड के जो है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होती है। इस चीज को हम कहते हैं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, कि किस संदर्भ में बात कही जा रही है उस हिसाब से उस वर्ड का मीनिंग तय हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे 5 वर्ड दे रखे हैं, इसके कुछ मीनिंग जो है चैप्टर के अंदर ही बता रखे थे जिस तरीके से उसे प्रेजेंट किया गया था। तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंस बनाइए जिसमें इन्हीं सारे वर्ड्स की मीनिंग ही चेंज हो जाए, बिल्कुल हो सेम वर्ड्स पर इनकी मीनिंग चेंज हो जाए बिल्कुल उस सेंटेंस में लगने के बाद। कोई ऐसा सेंटेंस बनाइए। तो उसके लिए ये अभी हम रहने देते हैं, अभी हम नहीं करेंगे। आगे कह रहे हैं कि there were some words with different meaning, but have you heard of words which have the same pronunciation but different spellings and different meanings? क्या आपने कभी ये चीज सुनी है कि कुछ जो है ना वर्ड्स का जो है प्रोनाउंसिएशन सेम होता है पर उनके स्पेलिंग में डिफरेंस होगा, उनके मीनिंग में भी डिफरेंस होगा। जैसे कि आपने सुना होगा नाइट, NIGHT, नाइट, नाइट का मतलब होता है रात, पर एक और नाइट सुना होगा आपने, नाइट, KNIGHT, नाइट, नाइट का मतलब योद्धा। तो देखिए सेम प्रोनाउंसिएशन है नाइट और नाइट, पर एक नाइट का मतलब है रात और दूसरा नाइट का मतलब योद्धा। इन वर्ड्स को जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम हो पर स्पेलिंग में डिफरेंस हो और मीनिंग में भी डिफरेंस हो, उन्हें कहा जाता है होमोनिम्स। ओके, गिवन बिलो आर पेयर्स ऑफ सच वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। उसी तरह के कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, बेर, बेर, चेक, चेक, हील, हील, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। दोनों वर्ड्स का जो है, दोनों जो दिख रहे हैं आपको वर्ड्स आमने सामने, उन सब का जो है प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका तो सेम है पर दोनों की मीनिंग में भी डिफरेंस है और स्पेलिंग में भी डिफरेंस है। यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस टू शो द डिफरेंस इन मीनिंग। इन दोनों के फर्क को दिखाने के लिए इन दोनों के ऊपर आप सेंटेंसेस बना दीजिए। इन दोनों के ऊपर मतलब हर पेयर के ऊपर एक सेंटेंस बना दीजिए ताकि इन दोनों का फर्क आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इनके जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ सेंटेंसेस एक एक सबके एग्जांपल, वो आप अपनी ग्रामर की कॉपी में कर लीजिए। फर्स्ट है आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कोई चीज पे अग्री करना या कोई चीज को लेना। ठीक है, दे डू नॉट एक्सेप्ट, ये आप लिख दिए इसके लिए सेंटेंस, द रेस्टोरेंट डज नॉट एक्सेप्ट डेबिट कार्ड्स। कि रेस्टोरेंट जो है वो डेबिट कार्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करता, ये एक सेंटेंस लिख लीजिए। और इसी के साथ जो है एक्सेप्ट का भी जो है आप एक
लिख लीजिए सेंटेंस। एक्सेप्ट का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा। ऑल ऑफ देम डन देयर होमवर्क एक्सेप्ट हिम, कि सबने अपना होमवर्क कर लिया, उन सब ने अपना होमवर्क कर लिया एक्सेप्ट हिम, उसके अलावा। ठीक है, तो दोनों के लिए एक एक सेंटेंस लिख दिया। अब बाकी के जो है ना सेंटेंसेस आप खुद से बनाइए, आपके लिए होमवर्क है, नहीं होता तो मैं करा ही दूंगा। ठीक है, करने के बाद आप मुझे सेंड करिए। बाकी ये 5 ये आपका होमवर्क है।